सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैं भी तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ। इस इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर यू। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर यू, यानी मैं भी तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आई लेट यू नो, एक तो होता है आई टेल यू, यानी मैं तुम्हें बता दूंगी। एक हम बोलते हैं आई लेट यू नो, यानी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। इफ़ आई कम अक्रॉस एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, मिलती है, कम अक्रॉस होती है, यानी मेरे आगे आती है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आई लेट यू नो इफ़ आई कम अक्रॉस एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी में दिखती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। आई लेट यू नो इफ़ आई कम अक्रॉस एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ तुम ऑनलाइन भी नौकरी ढूंढती रहो। कह रही कि मैं तो तुम्हारे लिए ऑफलाइन ढूंढ रही हूँ, साथ ही साथ तुम ऑनलाइन भी नौकरी ढूंढती रहो। साइमल्टेनियसली, जब भी हम कहते हैं साथ ही साथ किसी चीज़ के साथ दूसरा काम करना, बता रही कि साइमल्टेनियसली कंटिन्यू लुकिंग फॉर जॉब्स ऑनलाइन। साइमल्टेनियसली कंटिन्यू लुकिंग फॉर जॉब्स ऑनलाइन, साथ ही साथ ऑनलाइन नौकरी ढूंढते रहो। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अलोंग साइड, अलोंग साइड का भी यूज़ कर सकते हैं कि ऑफलाइन तो हम ढूंढ रहे हैं, अलोंग साइड कीप सर्चिंग फॉर जॉब्स ऑनलाइन, साथ ही साथ ऑनलाइन भी नौकरी ढूंढती रहो। अलोंग साइड कीप सर्चिंग फॉर जॉब ऑनलाइन। अगर हम दोनों मिलकर नौकरी ढूंढेंगे तो हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी। इफ बोथ ऑफ अस टीम अप, यहाँ पर टीम अप का मतलब है टुगेदर, यानी कि अगर हम साथ में कुछ करें। इफ बोथ ऑफ अस टीम अप, अगर हम दोनों टीम अप करें यानी साथ मिल जाएं, टू सर्च फॉर अ जॉब, जॉब ढूंढने के लिए, वी विल फाइंड वन क्विकली, तो हम एक जल्दी से ढूंढ लेंगे, यानी एक जॉब हम जल्दी से आराम से ढूंढ लेंगे। इफ बोथ ऑफ अस टीम अप टू सर्च फॉर अ जॉब, वी विल फाइंड वन क्विकली, अगर हम साथ में मिलकर जॉब ढूंढें तो हम जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मेरे लिए कोई भी चलेगा। अब यहाँ पर इसने इसे दो ऑप्शन दिए हैं कि या तो रात को मेरे साथ मूवी देखने चलो या मेरे साथ डिनर करने चलो किसी रेस्टोरेंट में। तो कह रहा है कि दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। आई कांट डिसाइड बिटवीन द टू ऑप्शंस, ईदर वन वर्क्स फॉर मी। आई कांट डिसाइड बिटवीन द टू ऑप्शंस, ईदर वन वर्क्स फॉर मी। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मेरे लिए कोई भी चलेगा। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तुम मूवी देखने चलो या डिनर के लिए रेस्टोरेंट चलो। कह रहा है कि आई एम ऑल सेट। आई एम ऑल सेट का मतलब है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट वेदर इट्स फॉर वॉचिंग अ मूवी, चाहे बात मूवी देखने की हो, और गोइंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर, चाहे बात डिनर करने की हो रेस्टोरेंट में, मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से। आई एम ऑल सेट वेदर इट्स फॉर वॉचिंग अ मूवी और गोइंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। मेरे लिए दोनों ऑप्शन सही हैं। इधर ऑप्शन वर्क्स फॉर मी, यानी कोई सा भी ऑप्शन मेरे लिए काम कर जाएगा, मुझे दोनों ऑप्शन सही हैं। इधर ऑप्शन वर्क्स फॉर मी या बोथ ऑप्शन आर फाइन, बोथ ऑप्शन आर फाइन बाय मी, यानी मेरे लिए दोनों ऑप्शन चलेंगे। पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। अब हम हैरान हैं, मतलब ऐसा अक्सर वो करता नहीं है। अगर कोई हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है, कोई सिचुएशन है, अक्सर वो हमारा फ़ोन उठा लेता है, पता नहीं क्या हो गया, हम हैरान हैं, हम वंडरिंग कर रहे हैं, हम वंडर है। तो यहाँ पर कह रही है आई वंडर, यानी मैं हैरान हूँ। इस तरीके सेंस जब निकलता है पता नहीं क्यों, आई वंडर वाई ही इजंट आंसरिंग माई कॉल। आई वंडर वाई ही इजंट आंसरिंग माई कॉल, पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम हैरानी के साथ कह रहे हैं आई वंडर वाई ही इजंट आंसरिंग माई कॉल। फिर से एक देखते हैं, पता नहीं क्यों वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। या इसको जो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है। आई वंडर वाई ही इज़ डूइंग दैट। आई वंडर वाई ही इज़ डूइंग दैट, पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है। आई वंडर वाई ही इज़ डूइंग दैट। ये बोल रही है, यहाँ पर मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया, तो ध्यान से देखना है, पिछली हिंदी लिखी हुई है लेकिन सेंटेंस चेंज हो गया इंग्लिश में। तो कह रही है कि वाइल गोइंग टू वर्क आई विल स्टॉप बाय एट हिज हाउस। तो बता रही है कि काम पर जाते समय ना मैं उसके घर रुक के जाऊँगी, यानी पता नहीं मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, इसलिए उसके घर जाऊँगी, पता करूँगी। तो कहीं पर जाते वक्त किसी के घर होके जाना या किसी दुकान पर कहीं होके जाना, तो स्टॉप बाय का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, यानी कि हम स्टॉप करेंगे और फिर अपनी जगह चल देंगे। तो अपने काम पर जाएगी, उसके घर रुकेगी, फिर दोबारा काम पर निकल जाएगी। तो बता रही है कि वाइल गोइंग टू वर्क टुडे, आज काम पे जाते समय आई विल स्टॉप बाय एट हिज हाउस, में उसके घर रुकती हुई जाऊंगी। अगर वो तुमसे नाराज़ है
तो तुम्हें उसे मनाना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही इज़ मैड एट यू। या वैसे तो मैड का मतलब पागल होता है, मैड एट का यहाँ पर मतलब है कि अगर वो तुम पे मैड है यानी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इफ़ ही इज़ मैड एट यू, अगर वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, यू शुड मेक एन एफर्ट, तो तुम्हें प्रयास करना चाहिए टू रिकनसाइल विद हिम। रिकनसाइल का मतलब होता है कि झगड़े के बाद जब हम सुलह करते हैं, एक तरीके से मेल मिलाप करते हैं, तो कह रही है कि इफ़ ही इज़ मैड एट यू, अगर वो तुम पर मैड है, गुस्सा है, यू शुड मेक एन एफर्ट, तो तुम्हें एक एफर्ट करना चाहिए। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना चाहिए टू रिकनसाइल विद हिम, उससे रिकनसाइल करने का यानी उससे मिलाव जुलाव करने का, जो लड़ाई हुई उसे ख़त्म करके। अगर वो तुमसे नाराज़ है तो तुम्हें उससे मनाना चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि इन केस ही इज़ अपसेट विद यू, इट्स एडवाइजेबल टू ट्राई एंड पैच थिंग्स अप विद हिम। पैच अप करना यानी नाराज़गी के बाद मिलना। तो वही बात है कि इन केस ही इज़ अपसेट विद यू, इन केस अगर वो तुमसे अपसेट है, इट्स एडवाइजेबल। एडवाइजेबल यानी कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, ये एडवाइस है तुम्हारे लिए, टू ट्राई एंड पैच थिंग्स अप विद हिम, क्या उस कोशिश करो कि तुम उससे थिंग को पैच अप कर पाओ यानी दोबारा से मिल पाओ। मैं यहाँ सुलह करने और लड़ाई ख़त्म करने आई हूँ। इन दोनों दोस्त थे, किसी बात को लेकर इनमें लड़ाई हो गई, तो अभी आई है कहने की आई हैव कम हेयर टू मेक अप एंड पुट एन एंड टू द फाइट। देखो मेकअप का भी मतलब रिकनसाइल की तरह ही होता है कि झगड़ा हो गया था किसी से, बात बिगड़ गई थी, बहस वहस हो गई थी, अब हम सब कुछ भूल के मेकअप कर रहे हैं यानी सुलह कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो कह रही है कि आई हैव कम हेयर टू मेकअप, यानी मैं सुलह करने आई हूँ, मिलने आई हूँ, एंड पुट एन एंड टू द फाइट, और जो हमारे बीच फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसे ख़त्म करने आई हूँ। आई हैव कम हेयर टू मेकअप एंड पुट एन एंड टू द फाइट। ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैव कम हेयर टू मेकअप एंड रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्ट, कि हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, मैं उसे उसके लिए रिकनसाइल करना है, सुलह करना है, उसको ख़त्म करना है। आई हैव कम हेयर टू मेकअप एंड रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्ट। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती इस वाली लड़की थी जो इधर बैठी है, कह रही है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि मेरी गलती है तो माफ़ी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। तो इसे सिंपल इंग्लिश में तो हम बोलेंगे आई शुड अपोलोजाइज़ टू यू, आई शुड अपोलोजाइज़ टू यू, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मूवीज़ में इस तरीके से बोलते हैं आई ओ यू एन अपोलॉजी। आई ओ यू एन अपोलॉजी का क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी के हम पे पैसे होते हैं तो हम कहते हैं ना आई ओ यू मनी, इस तरीके से आई ओ यू $100, तो किसी का कुछ होना, तो यहाँ पर इसने गलती की है तो माफ़ी भी इसे मांगनी है, तो इस पर इसकी माफ़ी है, तो कह रही है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे हम कह सकते हैं कि आई ओ यू एन अपोलॉजी। सिंपल इंग्लिश में तो हम बोलेंगे आई शुड अपोलोजाइज टू यू, या आई ओ यू एन अपोलॉजी, यानी मुझ पर माफ़ी है, यानी माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि गलती मेरी है। आई ओ यू एन अपोलॉजी। हमारी बोलचाल बंद थी। वी वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। वी वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। जब हम स्पीकिंग टर्म्स पर होते हैं, स्पीकिंग टर्म्स पर, तो यानी हमारी बोलचाल है, लेकिन यहाँ पर नोट का यूज़ हुआ है। वी वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स यानी हमारी बोलचाल बंद थी। हमने सुलह कर ली और हमारी फिर से बोलचाल हो गई। तो कैसे बोलेंगे, वी हैव मेड अप। मेकअप बताया था ना मैंने, लड़ाई के बाद सुलह कर लेना, तो बता रही है कि वी हैव मेड अप यानी हमने सुलह कर ली, एंड नाउ वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स, और हमारी फिर से बोलचाल हो गई। यहाँ पर कह रही है कि वी वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, यहाँ पर कह रही है कि वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स, तो बता रही है कि वी हैव मेड अप, हमने सुलह कर ली यानी लड़ाई को ख़त्म कर लिया, वी हैव मेड अप, एंड नाउ वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स, और हमारी फिर से बोलचाल हो गई। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।